संपूर्ण स्वास्थ्य का जो विज्ञान है वह आयुर्वेद है। उस विज्ञान और दर्शन को लेकर के आयुर्वेद दर्शन के रूप में हम विविध चर्चाओं को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हैं। हमने चर्चा की इससे पहले कि हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए या किस तरह के लोगों के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं रात्रिचर्या कैसे होनी चाहिए। रात्रिचर्या का अर्थ है कि रात को हमें कैसा खाना पीना खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। यानी कि हम यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो ये रात और दिन को मिला करके दिवस कहा जाता है, यानी 24 घंटे को हम एक दिवस कहते हैं। तो इसको रात्रिचर्या को भी दिनचर्या का ही हम ऐसे अंग मानते हैं, पर हमने दो भागों में इसलिए बांटा क्योंकि दिन भर करने वाले काम थोड़े अलग तरह के होते हैं, रात्रि की स्थिति अलग होती है। और जब आदमी दिन भर थक हार जाता है, काम कर लेता है, परिश्रम कर लेता है, तो फिर निद्रा की आवश्यकता होती है, विश्राम की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए नींद या जो सोने की जो क्रिया होती है ना, उसी को ही हम रात्रिचर्या कहते हैं। या सबसे महत्वपूर्ण रात्रि में, क्योंकि विशेष कर के नींद की महत्वपूर्ण चीज़ है जो रात्रि को ही हम प्राप्त करते हैं, इसीलिए कहा कि हम उसको रात्रिचर्या के रूप में ही हम जानते हैं। मैं बात करता हूँ नींद या निद्रा के विषय में। हम सब जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, स्फूर्तिवान बना करके रखने के लिए नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। सारे दिन हमने काम कर लिया, हम सारा दिन शरीर से मन से हम थक करके जब बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, एक तरह से बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, तो नींद ही एक ऐसी चीज़ है कि हमको जा कर के पुनः शरीर को दोबारा काम करने के लिए तरोताज़ा कर देती है। यानी कि हमारी सारी जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियाँ भी जब पूरी थक जाती हैं तो नींद की अवस्था में जो है व्यक्ति तब आता है। इस प्रकार वह स्थिति, मन का संपर्क ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से टूट जाता है। यानी जब हम नींद में होते हैं, ना हमारी कोई भी ज्ञानेंद्रिय काम कर रही होती है, ना कोई कर्मेंद्रिय काम कर रही होती है, हम सब जानते हैं। तो उसी को ही हम संस्कृत में या आयुर्वेद में इसको निद्रा यानी नींद, हिंदी में हम कहें तो नींद कहते हैं। तो इस स्थिति में शरीर कुछ काम तो लगातार चल रहा होता है, जैसे कि शरीर में श्वास लेना, छोड़ना, रक्त का जो संचार है शरीर के अंदर, ये सब चलते रहते हैं। ये हम देखें तो बाकी जो शारीरिक, जो बाह्य दुनिया के आंतरिक दुनिया के कार्य तो चलते रहते हैं। शरीर श्वास भी ले रहा होता है, रक्त संचरण का कार्य होता है या पाचन क्रियाओं का कार्य होता है, सब कुछ लगातार चल रहा होता है। परंतु बाहर की कार्य जब रुक जाता है तो सब शरीर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा, कम ऊर्जा खर्च हो जाती है और जो बची हुई ऊर्जा से हम ऐसा कहते हैं कि उससे बल बढ़ जाता है। इसीलिए यही कारण है कि जब आदमी सोने के बाद में, जब व्यक्ति जो है अपने को स्वस्थ, तरोताज़ा और बहुत ही एनर्जेटिक फील करता है, यानी उत्साह से युक्त अनुभव करने लगता है, तो इसलिए कहा कि सोने का समय कौन सा ठीक रहेगा। कहा सोने का समय तो रात का समय ही अनुकूल है। रात में ही शरीर का कफ दोष, मन का तमस दोष नींद लाने में सहायक होते हैं, क्योंकि रात्रि को कफ की वृद्धि होती है और जब मन में भी उस समय पर अंधकार होता है तो मन का भी जो तमोगुण है वो बढ़ता है, क्योंकि निद्रा को तमोगुण का पर्याय माना गया है, पर वो भी ज़रूरी है। रात्रि में अंधकार, शोर, इस तरह की चीज़ें भी, अंधकार होता है, शोर कम होता है और थोड़ी सी वातावरण में भी, क्योंकि सूर्योदय में दिन में जो गर्मी होती है, जो वातावरण होता है थोड़ा अलग रहता है, तो उस समय आयुर्वेद के हिसाब से दोष बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छी नींद आने में जो है रात्रि में ही सहायता मिलती है। इसलिए भगवान ने जो शरीर बनाया है वो भी इस तरह से बनाया है कि दिन में हम काम करें, रात्रि को हम विश्राम करें। सोने के लिए ज़रूरी है जिस बिस्तर पे रहते हैं, जैसे हमने कल भी कहा था कि बिस्तर ना तो बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत थुलथुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत कठोर भी नहीं होना चाहिए, आड़ा तिरछा भी नहीं होना चाहिए। एक लिमिट में ही वो सॉफ्ट हो और वो एक लेवल का हो, ये ध्यान रख लेना। सोते समय भी, क्योंकि उत्तर की तरफ सर करके सोना हमारे यहाँ उत्तम नहीं माना जाता है। आप बाकी दिशाओं में सर करके सोते हैं तो ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि उस समय पर जो कमरा है, यदि, क्योंकि आजकल हम लोगों को, कई लोगों को छोटी छोटी जगहों पर रहना पड़ता है, उसी में ही आपको सोना है, उसी में रहना है, उसी में टेलीविज़न है, उसी में फ्रिज है, तो हमारा निवेदन है कि प्रयास करिए कि सोने के कमरे में
फ्रीज तो ना हो, क्योंकि फ्रीज में से जो बाहर जो गैस निकलती है, जो गर्म जो हीट सिस्टम निकलता है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो किसी भी तरह से सोने के कमरे में फ्रीज तो होना ही नहीं चाहिए। फ्रीज तो चलिए आप रसोई घर में रखते हैं, पर कुछ कुछ जगह पर हमने देखा कि फ्रीज को भी कमरे के कोने में रख देते हैं। परंतु यदि आप टेलीविज़न, टीवी तो प्रायः सभी घरों में लगभग कमरों में रहता है, रूम में रहता है, तो हमने देखा कि टेलीविज़न को बंद कर दीजिए। और टेलीविज़न को सिर्फ रिमोट से बंद ना करें, रात को सोने से पहले मेन स्विच से ही टेलीविज़न को बंद करें। ये ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सिर्फ रिमोट से बंद करते हैं तो टेलीविज़न में से निकलने वाली जो रेंज होती है वो निकलती रहती है, वो आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसी तरह से प्रयास करिए कि मोबाइल को भी अपने कमरे में मत रखिए। ये जब आप सोते हैं तो यदि रखना ही पड़े तो कम से कम आप 1 मीटर की दूरी 3 फुट से दूर रख लीजिए। तो ये ज़रूरी है, उससे अलग रख करके ही आपको सोना चाहिए, नहीं तो उसकी निकलने वाली जो रेंज होती है आपकी नींद को ख़राब करती है, आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन को बढ़ाती हैं। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रख लेना। और शास्त्र में आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये जो डबल बेड वाली जो कहानियाँ हैं, डबल बेड में सोते हैं, उसके ऊपर विदेशों में रिसर्च हो चुका है कि डबल बेड में सोने से विविध तरह के जो रोग हैं वो पैदा होते हैं। रात को एक दूसरे की निद्रा में खलल डलता है, उससे एक दूसरे के व्यवहार स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं और व्यवहारिक रूप से भी देखें तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। पर यथासंभव प्रयास करें कि हम अलग अलग बिस्तरों पर सोएं। नहीं संभव है तो फिर भी उसमें एक डिस्टेंस रह करके हमको सोना चाहिए। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आप देखेंगे प्राचीन काल में भी, गांव में भी आजकल देखेंगे, हमारे यहाँ शहरों में तो मजबूरी है, बिस्तर 24 घंटा लगा रहता है। वो बेड को ना लपेटा जाता, ना उठाया जाता, ना समेटा जाता है। तो हमारे यहाँ तो बिस्तरे को रात को सोने के बाद में उसको हटा दिया जाता था, बिस्तरे को लपेट करके रख दिया जाता था, दोबारा सोना हो तो लगा दिया जाता था। क्योंकि उससे जब बिस्तरा लगा हुआ होता है या जब आपको कमरे के अंदर बेड बिछा हुआ दिखता है, तो जब आप कमरे में जाएंगे तो एक तरह से शरीर में आलस्य, एक तरह से प्रमाद या एक तरह से निद्रा की स्थिति होने लगती है। आदमी जाता है तो सोचता है थोड़ी सी फुर्सत में चलो अली थोड़ी सी कमर सीधी कर ले। क्योंकि जब आप किचन में जाते हैं तो जब आपके मन में कहीं ना कहीं वो संस्कार जागृत होने लगते हैं कि कोई किचन में खाने की चीज़ें कहीं पड़ी है तो आदमी उठा करके चलो भाई इसको खा लें। तो क्योंकि जहाँ पर जिस जगह पर जाते हैं, जिस कार्य के लिए जो जगह नियत है, उस जगह पर उस जगह जाने पर वो कार्य का स्मरण होने लगता है, उस तरह के संस्कार जागृत होने लगते हैं। इसी तरह से यदि आप शौचालय में जाते हैं, थोड़ी सी आपकी थोड़ा भी आपको यदि यूरिन की इच्छा हो रही हो या शौच की इच्छा हो रही है तो वहाँ जा कर के थोड़ी इच्छा प्रबल होने लगती है। तो स्थान का प्रभाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। तो उस स्थान के प्रभाव को ये महत्वपूर्ण भी है वहाँ जा कर के वो इच्छा होना, पर उस इच्छा को यदि आप दिन भर शौचालय में बैठे रहेंगे तो वो तो उचित नहीं है। ऐसे आप दिन भर बिस्तर में बैठे रहेंगे वो भी उचित नहीं है। तो ये यथासंभव और कुछ भी नहीं तो रात्रि को सोने के बाद में आप बिस्तर को नहीं लपेट सकते हैं तो एक निवेदन जरूर करूंगा। जिस तरह से आपने देखा होटल वगैरह में जब आप जाते हैं तो एक दिन में एक चादर अलग से बिछा देते हैं, उसके ऊपर ढक देते हैं। ऐसे घर में भी उस बिस्तर को ढक दीजिए। आप लपेट नहीं सकते, आप उठा नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, उसको एक चद्दर डाल करके, एक मोटी सी खुरदुरी सी चद्दर से, जिससे उसमें धूल धक्कड़ भी ना आए और उससे आपकी जो बार बार सोने की इच्छा भी जागृत ना हो। और आयुर्वेद की दृष्टि से कहा कि सुबह शीघ्र उठना चाहिए, क्योंकि उठना बहुत ज़रूरी है। रात्रि के समय में तम का प्रभाव होता है, तब नींद अच्छी आती है। प्रातः शीघ्र उठने से वात कफ की जो प्रधानता होती है उस समय मल विसर्जन की क्रिया ठीक होती है। प्रातः काल जैसे हमने कहा कि उस समय पर वायु और कफ, क्योंकि वायु गति करता है, कफ चिकनाहट देता है, एक तरह से स्निग्धता देता है। तो वायु की गति और मल की स्निग्धता वो मल के निस्सारण में सहयोग करती है। इसीलिए कहा कि प्रातः काल उठना चाहिए। और सुबह सुबह मन भी बहुत खुश रहता है। आप देखा होगा प्रायः जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी इस तरह के अनिष्टकारी कर्म होते हैं, यदि रिसर्च किया जाए तो प्रातः काल के समय के कर्म बहुत कम मिलेंगे आपको। रात्रि में या दिन में ज़्यादा इस तरह के कार्य होते हैं, यानी कि अपेक्षाकृत प्रातः काल का जो समय होता है बहुत ही शांत होता है। शरीर समय शांत होने की वजह से उस समय मन भी खुश रहता है। मन खुश रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है शरीर में स्फूर्ति भी रहेगी, ताजगी भी रहेगी, आनंद भी रहेगा, उत्साह भी रहेगा। उस तरह की तत्व उस समय पर वृद्धि होती है। सुबह उठ करके जैसे हमने आपको दिनचर्या में बताया कि किस तरह से आपको अपनी दिनचर्या करनी चाहिए, सुबह भ्रमण आदि के वातावरण वगैरह का, तो इसलिए हम बात करें निद्रा की, तो सही समय पर सोना, सही समय पर उठना ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और सोने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है यह भी हमने आपको बताया।
इसमें कुछ बात और ध्यान देने योग्य हैं। हम बात करेंगे रात्रि का भोजन कैसे करें या रात को स्वप्न अवस्था। इसमें जैसे एक अवस्था स्वप्न अवस्था कहा गया कि जब आदमी सोता है ना, एक तो निद्रा की स्थिति में होता है और उसके बाद दूसरी स्थिति होती है स्वप्न की स्थिति। आदमी उस समय पर निद्रा में जो है ना कुछ कुछ देखता रहता है। वो अवचेतन जो मन होता है ना, वो संकल्प विकल्पों से घिरा रहता है। तो इस तरह से जिनको बहुत स्वप्न आते रहते हैं, उस समय नींद गहरी और पूरी तरह से विश्राम देने वाली नहीं होती है, उसी को हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। ध्यान रखना, सुषुप्त अवस्था दूसरी अवस्था होती है निद्रा में। निद्रा की स्थिति हो गई, स्वप्न अवस्था हो गया, सुषुप्त अवस्था। तो सुषुप्त अवस्था में क्या होता है कि हमारा जो मन और इंद्रियां दोनों निष्क्रिय होती हैं, जब नींद प्रगाढ़ और गहरी होती है। और सुषुप्त अवस्था की जो नींद होती है ना, वही मनुष्य के शरीर को, मन को तरोताज़ा बना करके रख देती है। स्वप्न अवस्था में अधिक नींद भी थकावट दूर नहीं करती। आदमी को लगता है सो कर ओहो नींद नहीं पूरी हुई, रात को भी ना थकावट सी बनी रही, क्योंकि उस समय पर आप गहरी नींद में नहीं होते हैं। आप एक तरह से आप तंद्रा की स्थिति में होते हैं, आप स्वप्न की स्थिति में होते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है, इसलिए ज़रूरी है कि नींद थकावट दूर करे। ऐसी नींद लाने के लिए थकावट वाले परिश्रम, यानी परिश्रम को करना तो ज़रूरी है, शारीरिक श्रम को तो करना ज़रूरी है, पर मानसिक रूप से भी अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। जो मानसिक रूप से, जिसके विषय में विदुर नीति में बहुत बृहद और विस्तृत वर्णन है। महर्षि विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बहुत सुंदर उस यहाँ पर वर्णन किया है कि नींद राजन, हे धृतराष्ट्र, नींद किसको नहीं आती है। उन्होंने कहा चोरों को नींद नहीं आती है, व्यभिचारियों को नींद नहीं आती है, जो कर्ज में है उनको नींद नहीं आती है, जो बहुत ज़्यादा अवसाद में उनको नींद नहीं आती है। उन्होंने बहुत सारे कारण गिनाए। उसके वो विदुर नीति का भी आपको कभी रुचि रहेगी तो हम अलग से चर्चा करेंगे, पर उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों से क्या पैदा होता है, कारण कुछ भी हो, उस कारण से मानसिक रूप से जो है हमको जब क्रोध होता है किसी भी कारण से, आप ध्यान रखिए क्रोध के कितने कारण हो सकते हैं। जिससे भय होता है, दिवालियापन का भय, किसी तरह से खोने का भय, साधन का अभाव का भय, कोई भी भय। फिर शोक का कोई किसी की मृत्यु की बात हो, किसी की रोग की बात हो, किसी का जाने की बात हो, जहाँ शोक होता है, जहाँ चिंता होती है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही भयानक है, कैसे ज़िंदगी कटेगी, इस तरह की चिंता। यानी कि क्रोध, भय, शोक, चिंता, ये चार शब्द हैं। वैसे बहुत हम लोग शास्त्रों में भी बहुत प्रयोग करते हैं, नहीं हमारे दर्शन उपनिषद में, आध्यात्म में, जब आप कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बाबा को सुनते हैं, साधु को सुनते हैं, आप कथा वालों को सुनते हो, देवियों को सुनते हैं, देवताओं को सुनते हैं, तो ये बात बहुत करते हैं लोग। क्रोध की बात, भय, शोक, चिंता की बात हम बहुत सुनाते हैं कि इनसे बचना चाहिए, ये विकार हैं। पर हमको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध होता क्यों है, भय आता क्यों है, शोक की स्थिति क्यों बनती है, चिंता होती क्यों है। तो यदि इन स्थितियों से बचें, यानी सारे विकारों के जड़, चाहे संसार के अंदर जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, जितना भी हमारे मन के विरुद्ध जो चीज़ें हैं, वह हमको इस चार रूपों में ही हमारे सामने प्रकट होते हैं। क्रोध के रूप में, भय के रूप में, शोक के रूप में, चिंता के रूप में। तो ये विकारों को जो जितना रहित होगा आदमी परिस्थितियों को, देखिए फिर मैं एक बार बार एक बात को हमेशा कहता हूँ कि हम परिस्थितियों को शायद तुरंत तत्काल हम नहीं बदल सकते हैं, पर मन को तो समझा करके बदल सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ, अनेक परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ हजारों होती हैं, परिस्थितियाँ लाखों भी हो सकती हैं, पर मेरा मन तो एक है ना। तो परिस्थितियों को मैं काबू नहीं कर सकता, तो मैं अपने मन को काबू करने का प्रयास तो कर सकता हूँ ना। इसीलिए कहा ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमने मन के संदर्भ में जो चर्चा की थी, तो मैंने आपको इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया था। इसीलिए प्रयास करिए कि इस मन को विकारों से रहित करना है। तो परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं, तो भी मेरा निवेदन है कि हम अपने आप को इतना मजबूत और दृढ़ बनाएं। क्योंकि मन, ये ठीक है, जब मन विचलित होता है, चंचल होता है, तो ये बहुत ही हमको ले जाकर के डुबो देता है चुल्लू भर पानी में। पर यही मन शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है, यह ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। तो हमको ये संपूर्ण शक्ति का केंद्र भी यह मन है। तो इसीलिए इस मन को विकारों से युक्त नहीं, विकारों से रहित करने के लिए, विकारों को निर्मूल करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। जिसका मन जितना पवित्र है, जितना विकारों से रहित है, उस व्यक्ति को फिर नींद भी आएगी
और विकारों से युक्त होगा तो नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी उसी को अनिद्रा कहते हैं, यानी अनिद्रा रोग से ग्रसित उस व्यक्ति को कहा जाता है। इसके लिए वो व्यक्ति विविध तरह के मानसिक और शारीरिक विकारों से पीड़ित रहते हैं। तो ये शारीरिक और मानसिक विकारों से आपको बचना है तो अच्छी नींद लानी है। और अच्छी नींद के लिए जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझिए कि मुख्य कारण आयुर्वेद में भी यही गिनाया गया है कि मुख्य कारण है भय, चिंता, शोक और क्रोध। इनसे बचिए। तो इनसे एक तो है उपचार। आप कहेंगे जी उपचार क्या है? उपचार ये है कि आपको उन कारणों में एक तो औषधि लेना, औषधि तो हम बताएंगे, दूसरे कारणों को भी बताएंगे, पर मुख्य कारण है कि आप उन परिस्थितियों में विचलित न हो, अपने आप को कमज़ोर न समझें, दीनहीन न समझें। उन परिस्थितियों में आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, आदमी सोचता है कि अब संसार में मेरे लिए बचा ही क्या है, अब रह क्या गया है। नहीं, आप अपने मनोबल को मजबूत करिए, मानसिक शक्ति को इकट्ठा करिए। इसके लिए तो अध्यात्म की जरूरत है, इसके लिए साधना की जरूरत की जाती है, इसके लिए ध्यान किया जाता है, इसके लिए भजन किया जाता है, इसके लिए सत्संग किया जाता है। यदि आप भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी नींद नहीं आती तो क्षमा करिएगा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यदि ऐसी स्थिति भी हो जाए तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि नींद नहीं आती है तो आप जो आपको बहुत अच्छा लगता हो ऐसे मंत्र गुनगुनाइए, ऐसे भजन गुनगुनाइए, ऐसे श्लोक गाइए, इस तरह की चिंतन करिए। और फिर भी नहीं होता है तो आप लेट करके, सीधे लेट करके आप श्वास को देखना शुरू करिए। कुछ नहीं करना कि दाएं नासिका से श्वास अंदर जा रहा, बाएं से जा रहा। न श्वास को रोकना है, न श्वास को तेज करना है, न मंद करना है, सिर्फ देखना है। और धीरे धीरे आप देखते रहेंगे, बाएं नासिका से श्वास अंदर, फिर दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से अंदर। आप देखते रहेंगे। थोड़ी देर आप प्रयास करिए, उसको देखने का प्रयास करिए। क्रम टूट जाएगा, थोड़ी देर में भूल जाएंगे, आपका मन कहीं इधर उधर हो जाएगा। फिर दोबारा आप ध्यान देना शुरू करिए। इस क्रम को थोड़ी देर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपको नींद अच्छी तरह से आ जाएगी। कुछ लोग नींद नहीं आती है तो कहते हैं जी हम तो पढ़ते पढ़ते सोते हैं। क्षमा करिएगा, लेट करके बिल्कुल मत पढ़िएगा, ये हानिकारक है, आंखों के लिए हानिकारक है, मानसिक रूप से आपको ये नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपको लेट करके नहीं पढ़ना है और कम प्रकाश में नहीं पढ़ना है। और रात को सोते समय भी एक दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। कमरे की जो लाइट है ना, कई लोग तो प्रकाश में ही सो जाते हैं। प्रकाश में नहीं सोना, आपको लाइट पूरी तरह से बुझा करके बिल्कुल आप जहाँ सोते हैं वहाँ प्रकाश रहित होना चाहिए। वो कमरा बिल्कुल एकदम अंधेरा होना चाहिए। ये इसके बाद में आप सोएं। तो इसलिए भय, चिंता, शोक, क्रोध को छोड़ करके आप फिर विश्राम की स्थिति में जाएं। इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण जो है आयुर्वेद के अंदर गिनाए हैं। जैसे कि कहा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिन में काम कर रहा होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा टूटन दर्द होता है, यानी कि एक सामर्थ्य से अधिक जो शारीरिक श्रम करता है, कई बार उससे भी नींद नहीं आती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि शारीरिक श्रम करना बहुत ज़रूरी है, पर शरीर के सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं करना। यदि कर भी लिया हो तो रात को जैसे अपने घर में, परिवार में कोई आपके लिए सेवा करने वाला हो तो बहुत ही उत्तम है। नहीं है तो स्वयं भी थोड़ा तेल गर्म करिए और हल्के हाथ से धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दीजिए। पूरी शरीर में मालिश कर लीजिए। मालिश करके आराम से फिर रात्रि को आप तौलिया या कोई कपड़ा लेकर के धीरे धीरे उसको पोंछ लीजिए, जिससे बिस्तरा भी खराब ना हो, शरीर में चिपचिपा स्थिति ना बनी रहे। यदि आप करके सो जाते हैं तो निश्चित रूप से नींद आ जाएगी। दूसरी बात कहते हैं कि जिन लोगों ने जहाँ से शरीर में से रक्त निकल गया हो, यानी कि किसी तरह से हमारे शरीर में से रक्त ज़्यादा निकल जाता है, या जिस दिन आपने ब्लड डोनेट किया हो तो हो सकता है वो तो कभी कभी साल में ऐसे ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। हम भी करते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी भी करते हैं। तो कहा कि ज़्यादा रक्त निकल जाता है तो कभी कभी या कभी चोट घाव वगैरह लग जाता है, उससे भी गड़बड़ हो जाती है, उससे नींद कम आती है। या किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो भी नींद कम आती है। जिसको ज़्यादा बलगम हो, खांसी खुर्रा करते रहते हैं लोग, रात भर सो नहीं पाते हैं, उससे भी कम आती है। उसकी भी चिकित्सा करनी चाहिए। अलग अलग स्थानों पर हम उसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बताते रहेंगे। देखिए हमारा लक्ष्य इस बार आपको पूरा स्वस्थ बना करके हम दम लेंगे, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ करेंगे, और आयुर्वेद की जितने भी ज्ञान विज्ञान है उससे हम आपको जोड़ेंगे। इसी लक्ष्य के साथ में हम पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में लगे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल आपको हिलना नहीं है, आपको किसी तरह से इससे आपको अलग नहीं होना है, क्योंकि आयुर्वेद का यह ज्ञान, एक बार में लिया हुआ ज्ञान जीवन भर आएगा काम। इस काम से आप होंगे दिव्य मानव, दिव्यता की
प्राप्ति के लिए, रोगों से निवृत्ति के लिए, इसको ध्यान रखिए। और बोले नींद और किस किस को नहीं आती है, जिसने बहुत ज़्यादा उपवास कर लिया हो। कभी कभी लोग जीरो फिगर के चक्कर में, कहीं किसी एक तरह से कहें कि भ्रम के चक्कर में भी बहुत उपवास कर लेते हैं। उपवास बहुत उत्तम क्रिया है, उपवास बहुत ज़रूरी है। उपवास की भी हम चर्चा करेंगे, आहार का, उपवास का, सब बातें समय पर हम बात करेंगे। अभी तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उपवास जरूरी है, पर अति सर्वत्र वर्जयेत, अति उपवास नहीं करना चाहिए। उससे निद्रा खराब होती है, शरीर खराब होता है, हमारे रस रक्त शरीर के गड़बड़ हो जाते हैं। धूम्रपान, जो लोग बहुत धूम्रपान करते हैं, आयुर्वेद में औषधि धूम्रपान का कहीं कहीं पर विधान है, परंतु ये तंबाकू वाला, नशे वाला धूम्रपान का एकदम निषेध है। तो जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, मुंह से बदबू आती है और एक तरह से जीभ काली, उनकी देखो होठ काले हो जाते हैं, मुंह काला हो जाता है, फिर भी आप पीते रहते हैं। क्या क्या उसमें स्वाद आता है। तो आपकी आदत भी पड़ गई है, तो छोड़ने का प्रयास करिए, योगासन करिए, प्राणायाम करिए, उससे छूट जाएगा। तो धूम्रपान करने से भी नींद कम हो जाती है। ध्यान रहे, धूम्रपान कम करिए। और इसी तरह से जो बिस्तर और स्थान है, कई बार स्थान परिवर्तन होने के बाद में भी नींद नहीं आती किसी किसी को। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आप अपने जो भी वस्त्र है आपकी, जैसे मान ली माता बहनें हैं तो चुन्नी है, पुरुष है तो पगड़ी है, या कोई भी ऐसा कोई वस्त्र हो, तो आप कम से कम थोड़ा साफ़ सुथरा हो, या जो आप अपने साथ लेकर के चल रहे हैं तौलिया या चद्दर, उसको सिरहाने पर रख दिए। क्योंकि आपकी अपने देहगत जो खुशबू आती है, तो उससे जो है ना आपको नींद आने लगती है। वो उसमें इतना ही कारण है, क्योंकि जो वहाँ पर जो बिस्तर में सोते हैं, कितना भी साफ़ सुथरा बिस्तरा हो, कभी कभी जो है नींद कम आती है। तो उस स्थिति में भी आपको क्या करना है, आपको इतना ही करना है कि जो आपके प्रयोग वाला वस्त्र है, तौलिया है, आपका चद्दर है, कुछ भी जो आप साथ में लेकर के चल सकते हैं, आप लेकर के गए हैं, तो उसको आप सिरहाने पर रख दीजिए। तो नींद जरूर आएगी, क्योंकि आपकी खुशबू आपको मिलेगी, तो आपको नींद मिलेगी। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि आप कहीं मेहमान में जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, हाँ ठीक है, जो संपन्न है, जिनके पास साधन है, जो 5 स्टार में 7 स्टार में ठहरते हैं, उनकी तो कहानी अलग है। वहाँ तो थोड़े साफ सुथरे बिस्तरे मिल जाते हैं। कभी आपको धर्मशाला में ठहरना हो, कभी आपको सामान्य होटल में ठहरना हो, तो कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जो बिस्तरा है, जो उसका चद्दर है, बेडशीट है, न जाने उसमें कौन सोया होता है, कहाँ से उसके अंदर ऐसी ऐसी बदबू आती है। इतना ही नहीं, कई बार तो घरों में भी ऐसी स्थिति होती है। एक बार सत्य घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी कई बार जाते हैं, लोगों के घरों में ठहरते हैं, और वो सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं, बड़े प्यार से उसके लिए हमारे लिए अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार की घटना है, क्योंकि हम लोग का प्रायः लोगों का आग्रह रहता है, बाहर होते हैं, तो जैसे हमने कहा कि लोगों के परिवार में हमको ठहरना होता है। तो एक परिवार में हम गए, तो वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जी नहीं आचार्य जी, आपको यहाँ सोना है। हमने कहा ठीक है। रात को जाकर बिस्तर में लेटे, तो जिनका परिवार, जिनका घर था या जिसका बिस्तरा था, जो उस दिन सोते थे, उन्होंने अपने दूसरी जगह सोए, हमको अपने बिस्तर पे सुलाया। उसके लिए तो हम बिल्कुल कृतज्ञ हैं कि लोग इतना प्यार करते हैं, भावनाएं हैं आप सबकी, जो भावनाओं के बलबूते पर हम जो ये सेवा का कार्य करते हैं, ये लोगों की भावनाओं के बलबूते पर ही तो जो आप हमारी भावना व्यक्त करते हैं, उसी ताकत से हम ऊर्जावान रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी कोई अभिप्सा या इच्छा भी नहीं है। तो अपनी भावना में आपने बिस्तरा तो हमको दे दिया, पर उस बिस्तरे में, क्योंकि बाबा जी को कई तरह की बीमारियां थी, वृद्धावस्था की वजह से वो विविध तरह के एलोपैथिक गोलियां सेवन करते थे, बहुत तरह की गोलियां खाते थे। सच मानिए, हमको ऐसा लगा कि किसी दवाई की फैक्ट्री में हमको घुसा दिया गया है। रात भर एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई। फिर हमको तो हमारे पास तो ही अपनी धोती नहीं, एक धोती हमने नीचे लपेटा में लगाया, एक ऊपर लगाया, फिर हमने उसके बाद में वो उन बिस्तरे को थोड़ा सा छाती से नीचे करा, तो किसी तरह से थोड़ी देर के लिए नींद ली। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हमको बहुत याद रहती है। तो ध्यान रहे, तो ऐसी स्थिति में आप वस्त्रों को, स्वच्छ वस्त्रों में ही सोएं, स्वच्छ वस्त्रों को ही बिछाएं, स्वच्छ वस्त्रों को ही ओढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद, देखिए, निद्रा, भोजन और इसी से ही तो है जीवन। तो ये 2 चीज़ सबसे ज़रूरी है, बहुत बेहतरीन होना। तो कई बार क्या होता है कि आदमी बहुत सत्वगुण में होता है, तभी नींद कम आती है। इसीलिए कहा कि जो संत महात्मा होते हैं और जो लोग बहुत साधना करते हैं, उनको भी नींद कम आती है। तो सत्वगुण की अधिकता से निद्रा, वो तो बैठे बैठे समाधि में ही अपनी जितनी ज़रूरत है वो निद्रा को कई बार पूरी कर लेते हैं। उस स्थिति में निद्रा कम आती है। यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो ये तो बहुत ही अद्भुत स्थिति है। इसमें तमोगुण की कमी से भी नींद कम आती है। तो वहाँ पर कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, पर आप तमोगुणी हैं फिर भी नींद नहीं आती, तो वो तो खतरनाक है। ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं वृद्धावस्था में भी। जैसे हमने कहा कि जो बुढ़ापे में हैं, जिनको कई सारी तरह के दर्द है, शरीर में दर्द है, सूजन है, शोथ है, शूल है, उनको भी नहीं आती है। जिसको उल्टी वगैरह होते रहते हैं, और कई बार जिनको दस्त वगैरह हो रहे हों, और कई बार जो बहुत सर में भारीपन वगैरह रहता है, तो उनको भी नींद कम आती है। तो ये नींद कम क्यों आती है, हमने इन विषयों में आपको
बताया है। और ये आप ध्यान रखिए कि नींद न आने के उपाय, कुछ उपाय मैंने साथ साथ में थोड़ा सा नींद लाने की विधि भी बताई। अब मैं विधिवत आपको बताने का प्रयास करता हूँ। निद्रा को दूर करना हो तो हम क्या करें। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो निद्रा को दूर करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जो है, हमारा भय, क्रोध, इन चीज़ों को दूर करने का हमको उपाय करने चाहिए। इन उपायों से ही हम अपनी नींद को सही ढंग से ला सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त क्या करें, ये अभी हम निरंतर इसकी चर्चा करते रहेंगे, क्रमशः ये चलता रहेगा कि इस उपायों के विषय में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्रमशः इसको आप देखते रहिएगा। अगले एपिसोड के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे।